नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा शर्मा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम क्लासेस। आज की क्लास एक स्पेशल क्लास है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके, उससे इसका ज़्यादा लेना देना कुछ भी नहीं है और आगे आने वाली क्लासेस में भी कहीं इंटरफेयर नहीं करने वाली है। चैनल पे पढ़ाई उसी तरह से चलती रहेगी। ये एक प्रॉमिस्ड क्लास है। यूपी स्टेट के बच्चों ने बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम यूपी की जीके पढ़ा दीजिए। जीके तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, पर हमने प्रॉमिस किया था हम आपको स्टेट मैप ज़रूर याद करवा देंगे। सो आज की क्लास यूपी के उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी स्टूडेंट्स क्या करें, वीडियो देखें या नहीं देखें? तो आप चाहें कुछ सीखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कोई भी पॉलिटिकल मैप कैसे याद किया जाता है। आप अपने स्टेट का लर्न करना चाहें तो आप देख सकते हैं, कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट का मैप लर्न करना चाहें तो भी देख सकते हैं। मैं तो लेके आऊँगी ही, पूरे वर्ल्ड के कंट्री और कॉन्टिनेंट्स लर्न करवाऊँगी आपको, पर वो धीरे धीरे होगा, राइट। सो इफ़ यू वांट आप देख सकते हैं, नहीं चाहें तो स्किप कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। बट यूपी वाले बच्चों देखना पड़ेगा, आप ही के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। चलिए, एनीवेज जस्ट किडिंग। ये जो पूरा आज का वीडियो होने वाला है, ये निमोनिक टेक्निक यानी मेमोरी टेक्निक के ऊपर बेस्ड होने वाला है। सिर्फ टेक्निक से याद नहीं करवाऊंगी। देखो, दो तीन तरह के बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चों को टेक्निक से अच्छा याद होता है, कुछ बच्चों को हैंड मूवमेंट से मैप अच्छा याद होता है, कुछ को लिख लिख के प्रैक्टिस करके होता है। तो हम तीनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए ये क्लास लेंगे। सो डोंट वरी, फाइन, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पढ़ने हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट, 75 ज़िले हमें पढ़ने हैं। लेकिन इनको डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली याद नहीं करेंगे। हम मदद लेंगे डिविजन्स की, यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं, जो मंडल बनाए हुए हैं, उनकी हम मदद लेंगे। अलग अलग कलर में देखो, आपको अलग अलग मंडल दिख रहे होंगे। हर एक मंडल को लेते जाएंगे और उसके अंदर जो जो ज़िले आते हैं उनको याद करते जाएंगे। तो अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो पूरा मैप है यूपी का, इसको ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसी एनिमल के जैसा है, किसी जानवर की आकृति के जैसा दिखता है क्या? मैंने इंडिया मैप में भी हिंट दिया था, मुझे ये गैंडे के जैसा दिखता है, ठीक है। मजाक मजाक में पढ़ेंगे, रिलैक्स होके बैठ जाओ, बहुत स्ट्रेस्ड एकदम ऐसा होके नहीं पढ़ना है। सो गैंडा यानी राइनोसेरॉस, राइनो जैसा दिखता है। देखो मैं शेयर करती हूँ, साथ साथ में इमेजिन करना। ये गैंडे का सींग हो गया, ठीक है, ये उसका मुंह हो गया, ये पीठ वाला भाग, ये पूंछ छोटी सी, ये दो पाँव और ये पेट, दिखा गैंडा? हाँ, ठीक है। सो ये हमारा है गैंडा, उत्तर प्रदेश गैंडा है, ठीक है, याद करवा रही हूँ। ओके फाइन। सो अब हम इसी शेप की थोड़ी मदद लेंगे और लर्न करना स्टार्ट करेंगे। अब 1 2 3 डिविजन्स पहले देख लेते हैं, फिर इनके ज़िले याद करेंगे, ठीक है। तो दिख रहा है, हाँ, ये पिंक कलर का एरिया, ये हमारा पहला डिवीज़न है, ये जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। ये पहला डिवीज़न है जिसको बोलते हैं सहारनपुर। कौन सा डिवीज़न है ये? सहारनपुर। हिंदी में मंडल बोलते हैं, मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो मैंने एक जगह मंडल लिख के रख लिया है ताकि मेरे मुंह से मंडल निकले, ठीक है। तो ये है सहारनपुर मंडल। ये जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, ये है दूसरे नंबर का मंडल और इसको कहते हैं मुरादाबाद मंडल, ठीक है, या मुरादाबाद डिवीज़न, है ना। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं सहारनपुर में, और मुरादाबाद के अंदर अभी हम पढ़ लेंगे 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। फिर ये जो आपको ऑरेंजिश कलर में दिख रहा होगा, ये तीसरा है हमारा बरेली मंडल या बरेली डिवीज़न, ठीक है। तो अभी आपने 3 की प्लेसिंग देख ली। अब इससे जुड़े हुए हम डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे। टोटल मंडल हैं कितने? 18 मंडल, ठीक है, 18 मंडल हैं। और ज़िले कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड 75 डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 की प्लेसिंग आपने देख ली। अब अपन चलेंगे डिस्ट्रिक्ट वाले मैप पे। ये रहा हमारा पहला डिवीज़न, जिसको हमने क्या कहा था, ये है सहारनपुर डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न है? सहारनपुर। अब देखो, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। पहला है सहारनपुर, दूसरा शामली और तीसरा मुजफ्फरनगर, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे, फिर टेक्निक दूंगी और उसके बाद हैंड प्लेसिंग देखेंगे, ठीक है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। अगर ढंग से नहीं भी दिख रहा हो तो डोंट वरी, मैं इसको वैसे और जूम कर देती हूँ, एवरीथिंग विल बी क्लियर। बट अदरवाइज मैं बोलती जा रही हूँ, लिखा हुआ इंग्लिश में है, उसकी भी टेंशन मत लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में ज़िलों के नाम तो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। सहारनपुर सबसे ऊपर, ये जो नाक थी ना, या जो सींग था, ठीक है, उसके नीचे शामली और मुजफ्फरनगर, ठीक है, देख लिया। अब देखो एक टेक्निक सुनो। ये जो गैंडा होता है, इसको अपने सींग का बहुत सहारा होता है ना, क्योंकि अगर इसको किसी से भी खतरा हो, राइट, तो ये अपने सींग से ही अपना बचाव करता है। शाम को गैंडे को ज़्यादा खतरा लगता है, क्यों? क्योंकि उसकी नज़र बहुत कमज़ोर होती है। कान तो बहुत तेज़ होते हैं, नज़र बहुत कमज़ोर होती है। तो शाम को
गैंडे को खतरा किससे ज़्यादा लगता है? मुसाफिरों से। लोग जो आते जाते रहते हैं, तो गैंडे को लगता है शाम को सहारा चाहिए, उसको ऐसा लगता है क्योंकि मुसाफिर बहुत आते जाते हैं और मुझे दिखता नहीं है, ठीक है। तो सहारा चाहिए शाम को, किससे बचने के लिए? मुसाफिरों से बचने के लिए। तो इससे हमारा पहला डिवीजन हो जाएगा, सहारा से सहारनपुर, शाम से शामली, मुसाफिर से मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये मैंने टेक्निक दे दी। जिनको टेक्निक नहीं चाहिए भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, और जिनको चाहिए अच्छे से पकड़ो, ठीक है, टेक्निक को। बिकॉज शुरुआत में जब आप नए नए मैप लर्न करना शुरू करते हो, अगर आपको नहीं पता है कुछ भी यूपी मैप के बारे में, तो ये टेक्निक मदद करेगी। क्या हमेशा टेक्निक की मदद से याद रखना है? नहीं, टेक्निक सिर्फ शुरू के 1-2 बार में मदद करेगी, उसके बाद आपको मैप अपने आप पक्का हो जाएगा। आपको किसी सहारा या शाम या मुसाफिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे बताओगे सहारनपुर यहाँ है, शामली यहाँ है, मुजफ्फरनगर यहाँ है, ठीक है। चलो, तो पहला डिवीजन क्लियर हो गया, 3 डिस्ट्रिक्ट हमने कर लिए। अब आते हैं हम हमारे दूसरे डिवीजन पे, जिसका नाम था मुरादाबाद डिवीजन या मुरादाबाद मंडल, ठीक है। सो देखिए मुरादाबाद कहाँ है, ये रहा मुरादाबाद। पढ़ते जाओ कौन कौन से ज़िले हैं इसमें जल्दी से। सबसे ऊपर आता है बिजनौर। कौन सा? बिजनौर। ये बीच में ये लंबा सा दिख रहा है, ये है मुरादाबाद। मुरादाबाद। बिजनौर के नीचे अमरोहा और मुरादाबाद के राइट में रामपुर। मुरादाबाद और अमरोहा के नीचे संभल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 ज़िले, ठीक है। और इस डिवीजन को, इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को क्या बोलते हैं? मुरादाबाद डिवीजन या मुरादाबाद मंडल, ठीक है। अब याद कैसे करें? प्लेसिंग देख ली, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। तो अब देखो, ये ऐसा डिवीजन है जिसमें विरोधाभास है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात की गई है। मुर्दा होने की बात भी की गई है और अमर होने की बात भी की गई है, ठीक है। देखो, जब आप सीधे देखो तो आता है मुर्दा, मुर्दाबाद या मुरादाबाद से मुर्दा, और अगर ऐसे देखो तो आता है अमर। अमरोहा में भी अमर शब्द है, नहीं तो AMR, अमर, ठीक है। मुर्दा और अमर दोनों इसी में जुड़े हुए हैं। अब ये बच्चे बिजनौर और संभल, इनको कैसे याद रखें? तो देखो, मैंने कहा मुझे पर्यावरण से बहुत प्रेम है ना, तो मैंने कहा अगर बीज संभाल के नहीं रखे फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में धीरे धीरे पेड़ खत्म होते जाएंगे, कटाई वटाई बहुत हो रही, प्रदूषण बहुत है, अगर बीज संभाल के नहीं रखे फ्यूचर के लिए तो मुर्दा हो तुम। मान लो सारी इंसानी जात खत्म हो जाएगी, है ना, ह्यूमन काइंड खत्म हो जाएगी। अगर बीज संभाल के रखे फ्यूचर के लिए तो तुम अमर हो, ठीक है। तो बीज संभालने से ही आपका मुर्दा होना या अमर होना तय किया जा रहा है, ठीक है। ये डिवीजन और इसके डिस्ट्रिक्ट याद हो गए, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी एक साथ भी याद करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी, सब करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, अब आ जाओ तीसरे डिवीजन पे। ऑल राइट, ये थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से देखें। ये देखिए, ये आ रहा है हमारा तीसरा डिवीजन। पीलीभीत भी आएगा इसमें, बरेली, इस डिवीजन का नाम क्या था? बरेली, ठीक है। ये है, नहीं नहीं नहीं, शाहजहानपुर साहब आप कहाँ रह गए? पीलीभीत, ये शाहजहानपुर भी आएंगे। जब मैप इतना जूम हो जाता है ना, पास से दिखना बंद हो जाता है थोड़ा, हम भी गेंडे जैसे हो गए। चलिए, सो ये है तीसरा डिवीजन और इसको बोलते हैं बरेली डिवीजन, बरेली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन या बरेली मंडल। चलिए, ये रहा बरेली, जिसके नाम पे पूरे मंडल का नाम पड़ा है। अब देखो, बरेली की बर्फी मूवी आई थी, बरेली की बर्फी, तो इस बरेली को हम बर्फी से लेंगे, ठीक है। अब रामपुर के बिल्कुल नीचे है ये बरेली, देख लीजिए, देखो आगे पीछे से भी थोड़ा जोड़ते चलेंगे तो इजी रहेगा, है ना। तो रामपुर के बिल्कुल नीचे बरेली आ गई। अब अगर बर्फी, जो बरेली की बर्फी है वो पीली हो, यानी केसर वाली हो, तो आहा हा, मज़े ही कुछ और है ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बर्फी, बरेली की बर्फी बोलूँगी यानी बरेली। अगर पीली हो तो बहुत ही बढ़िया, तो पीली से हो गया पीलीभीत। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पीलीभीत। बरेली के नीचे देखिए, शाहजहां जो थे, मुमताज़ वाले शाहजहां, उनको भी बर्फ़ी बहुत पसंद थी, तो बरेली के नीचे आ गया शाहजहां से शाहजहानपुर। क्या आ गया? शाहजहानपुर। अब जो बर्फ़ी है वो हम किसी बधाई वाले मौके पे ही बांटते हैं। बधाई हो साहब, आप पास हो गए, बधाई हो, हमारे घर में ये अच्छी बात हो गई। सो आप किसी न किसी बधाई के समय बर्फ़ी बांटते हो, तो बर्फ़ी के यहाँ पे बधाई से हो गया बधायूं, ठीक है। क्या हो गया? बधायूं, बधायूं होता है,
बदायूं, ठीक है। और बर्फी का भोग राम जी को भी चढ़ता है, तो रामपुर से भी हमने बर्फी को जोड़ दिया, ठीक है, ताकि आपको प्लेसिंग याद रहे कि इस डिवीजन के बाद में बरेली डिवीजन आएगा और बरेली के फिर आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद रहेंगे। तो अब तो ये मैंने टेक्निक बता दी, लेकिन आपको सिर्फ टेक्निक से याद नहीं करना है, जल्दी से देखते चलो। रामपुर था, उसके नीचे क्या आ गया, बरेली। बरेली की बर्फी पीली हो तो बहुत बढ़िया, तो पीलीभीत। बरेली शाहजहां को पसंद है तो शाहजहांपुर। बरेली बधाई देते समय बांटते हैं तो बदायूं, और बस काम खत्म। ये हो गया 4 डिस्ट्रिक्ट वाला ये डिवीजन, ठीक है। सो बरेली डिवीजन में कितने ज़िले पड़ते हैं, 4 ज़िले पड़ते हैं। यहाँ तक की कहानी सब क्लियर है, ठीक है। तो हमने 3 मंडल कर लिए और उनसे जुड़े हुए सारे ज़िले भी कंप्लीट कर लिए। चलिए, तो यहाँ आपको ये डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है ये पूरा पैच, ये है हमारा चौथे नंबर का मंडल, जिसे हम कहते हैं लखनऊ मंडल। कौन से, क्या नाम है इस मंडल का, लखनऊ मंडल, ठीक है। ये ब्लू कलर का पूरा लंबा, ओके। फिर इसके पास में पर्पल बैंगनी कलर का आपको मंडल दिख रहा है, राइट। इसको ये हो गया हमारा 5वें नंबर का, इसको बोलते हैं देवी पाटन। कौन सा मंडल है ये, देवी पाटन। अब देवी पाटन नाम का कोई जिला या डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सिर्फ इस मंडल का नाम देवी पाटन मंडल है, ठीक है। इसमें 4 जिले कौन से आते हैं अभी हम पढ़ेंगे। तो ये पर्पल कलर का 5वें नंबर का हो गया। ये है पूरा हमारा, ये जो आपको मिलिट्री सा कलर दिख रहा होगा, सिलेटी मिलिट्री, वट एवर कलर यू आर वॉचिंग आर एबल टू सी, तो ये है हमारा 6ठे नंबर का, और इसको हम बोलते हैं बस्ती मंडल, ठीक है। बस्ती मंडल या बस्ती एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। और ये लास्ट में जो लाइट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये है 7वें नंबर का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर, ठीक है। तो ये हो गया गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो पहले 3 देख लिए थे, सबसे ऊपर सहारनपुर, फिर मुरादाबाद, उसके नीचे बरेली, फिर आएगा लखनऊ, उसके बाद में देवी पाटन, फिर बस्ती, और इस लाइन में आखिर जो जाएगा वो है गोरखपुर, ठीक है। तो ये 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यहाँ पे हो जाएंगे। चलो, अब लखनऊ, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं लखनऊ डिवीजन की बाउंड्री, ताकि आप फटाफट से आइडेंटिफाई कर लो। ये उन्नाव, हरदोई और ये लखीमपुर खेड़ी से होता हुआ, और बाराबंकी इसमें नहीं आएगा, लखनऊ, सीतापुर और ये लखीमपुर खेड़ी, ये आ गई हमारी बाउंड्री, ठीक है। तो ये है हमारा 4थे नंबर का डिवीजन मंडल, जिसको हमने क्या नाम से अभी पढ़ा था, लखनऊ मंडल। तो देखो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जल्दी से पढ़ लो। सबसे ऊपर है लखीमपुर खेड़ी, यहाँ पे ये ना नेपाल आ गया, तो नेपाल की बाउंड्री पे है ये लखीमपुर खेड़ी। अगर आप एरिया के हिसाब से बात करो तो सबसे बड़ा जिला यूपी का लखीमपुर खेड़ी पड़ता है, ठीक है। तो अपने आप में बहुत स्पेशल हो गया, अलग से याद रह जाना चाहिए। नहीं तो ये देखो, ये टोपी जैसा है ना, सिर पे रख दो किसी के, ओके, बर्थडे कैप जैसी होती है। चलो, सो लखीमपुर खेड़ी, लखीमपुर खेड़ी के नीचे देखो सीतापुर, कौन सा जिला है ये, सीतापुर, ठीक है। उसके पास में आ जाता है हरदोई, सीतापुर के लेफ्ट में हरदोई। सीतापुर के नीचे ये आ गया हमारा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। पास में इधर देख लो उन्नाव, ठीक है, उन्नाव जिला आ गया, और सबसे नीचे आ गया रायबरेली, ठीक है, ये रायबरेली आ गया। ऊपर लखीमपुर खेड़ी था ही, ठीक। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 जिले हो गए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट या मंडल के अंदर। अब जल्दी से याद कर ले, नाम तो पढ़ लिया एक बार। तो देखो ये नीचे रायबरेली दिख रहा है, ये देखो, अगर आप थोड़ा रफली हल्का सा छूट दो ना अपनी क्रिएटिविटी को, तो हल्का सा हार्ट शेप जैसा दिख सकता है, नहीं तो सिंघाड़े जैसा दिख सकता है, ठीक है। सिंघाड़े तो वैसे ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा हार्ट शेप का मानती हूँ, ठीक है। तो आप अगर किसी को राय दोगे तो आप पूरे अपने दिल से दोगे ना, दिल से राय देते हैं अपन, अच्छी राय देते हैं। तो ये हार्ट शेप वाला हो गया रायबरेली। अब आप क्या राय दे रहे हो किसी को, आप ये राय दे रहे हो कि साहब लखनऊ के कढ़ाई के कुर्ते पहना करो, एकदम बढ़िया लगोगे आप, ठीक है। लखनऊ की कढ़ाई जानी मानी है पूरी दुनिया में, तो लखनऊ की कढ़ाई के कुर्ते पहनो। ऊन की कढ़ाई तो सब आप भूल जाओगे, है ना, ऊन वगैरह की कढ़ाई तो आप भूल जाओगे, लखनऊ की कढ़ाई के कुर्ते पहना करो। आपने राय दी लखनऊ की कढ़ाई पहनो, ऊन भूल जाओ। फिर आपने एग्जाम्पल दिया, है ना, आपने बोला पता है सीता जी भी लखनऊ की कढ़ाई बहुत पसंद किया करती थी, ठीक है, सीता जी को भी बहुत पसंद थी, एकदम हृदय से पहनती थी वो लखनऊ के कढ़ाई के कपड़े,
ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कौन सा सीता जी पहनती होंगी, ठीक है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो एकदम हृदय से पहनती थी। अब सीता जी के टाइम में हार्ट तो बोलेंगे नहीं ना, हृदय बोलेंगे, तो हृदय से पहनती थी, ठीक है। और लखीमपुर खेड़ी आपको सीधे याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये नेपाल से भी जुड़ रहा है। वैसे नेपाल से तो और भी ज़िले जुड़ेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ठीक है। नहीं तो आप ये भी देख लो, सीता जी कितनी लकी थी ना, उस समय में भी उनको लखनऊ के कपड़े पहनने को मिल गए, ठीक है। कैसे भी याद कर लीजिए, याद हो जाना चाहिए, टेक्निक है। अब आते हैं हम हैंड प्लेसिंग वाली चीज़ पे। देखो, हार्ट से शुरू करेंगे, तो हार्ट से सबसे पहले क्या था? रायबरेली। अच्छा, रायबरेली क्यों भी फेमस है? सोनिया गांधी जी यहीं से उम्मीदवार के तौर पे आती हैं चुनावों में, ठीक है, इस बार जीती भी थी, तो रायबरेली इसलिए आपको ध्यान रह जाएगा, रायबरेली। रायबरेली के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे क्या आएगा? लखनऊ, जो कि कैपिटल सिटी है। लखनऊ के पास में उन्नाव। उन्नाव, अगर आपको टेक्निक नहीं चाहिए तो हैंड प्लेसिंग बता रही हूँ, वरना तो आप टेक्निक से 2 सेकंड में काम खत्म कर दोगे, ठीक है। उन्नाव, अब उन्नाव के ऊपर चले जाओगे तो एक तरफ सीता जी से सीतापुर आ गया और एक आ गया हरदोई, ठीक है। तो सीतापुर और हरदोई और सबसे ऊपर लखीमपुर खेड़ी तो आ ही जाता है, ठीक है। तो जिनको टेक्निक चाहिए वो भी ले लो, टेक्निक वाले बच्चे भी दिमाग में प्लेसिंग भूलना मत, करनी है मैप की, ठीक है। और टेक्निक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने राय दी लखनवी कढ़ाई के कुर्ते पहना करो, ये ऊन वून सब भूल जाओ, सीता जी भी पहनती थी हृदय से, और बड़ी लकी थी, हम बड़े लकी हैं कि हम भी पहन पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये 7 हो गए। टेस्ट लूँगी लास्ट में, है ना, मज़े से देख तो लो अभी पूरा वीडियो, हंसते हंसते, पर लास्ट में टेस्ट देना है, ठीक है, वो भी हंसते हंसते हो जाएगा, डोंट वरी। चलो, अब आ जाते हैं हम हमारे 5वें मंडल पे। क्या नाम था भाई 5वें मंडल का, जल्दी बताइए? देवी पाटन। देवी पाटन। अच्छा, अब ये देखो ज़रा, इस गेंडे भाई को देखो, भैया छोटे हो जाओ, ये देखो, ये जो गेंडे का ये वाला हिस्सा है ना, ये पीठ वाला हिस्सा है ना, अगर कोई भी बैठेगा, जैसे शेर पे सवारी, सिंह सवारी करती है माता जी, तो पीठ पे ही बैठती है ना, अगर इसके ऊपर बैठना होगा तो यही हिस्सा है ना जहाँ वो बैठेंगी, है ना। तो देवी को अगर बैठना है तो वो इसी हिस्से पे बैठेंगी, इसलिए इस हिस्से को हमने देवी पाटन नाम दिया। ऐसा याद कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ऐसा याद, ओके। चलो, सो इस पूरे डिवीजन का मंडल का नाम क्या है? देवी पाटन, ठीक है। ऐसा इमेजिन करिए देवी जी यहाँ आके बैठी हुई हैं, है ना। नहीं बैठी तो कौन बैठा है? देखो, पहला जो आपको ये दिख रहा है, ये है बहराइच, पहला जिला बहराइच, बहराइच, ठीक, बहराइच। दूसरा है श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। तीसरा है बलरामपुर, बलरामपुर, ओके। और इन तीनों के नीचे ये गोल सा जो है, ये है गोंडा, गोंडा जिला, ठीक है। तो ये 4 जिले आते हैं देवी पाटन में। तो अब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, इस गेंडे की पीठ पे 3 लोग बैठे हुए हैं साहब। सबसे आगे एक बहरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लोग चिल्ला रहे हैं, अरे भाई उतर जा गेंडे पे क्यों बैठ रहा, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले बहरा इंसान बैठा है। बीच में श्रावस्ती जी बैठे हैं। कौन है अभी श्रावस्ती जी? जैसे अवस्थी जी होते हैं, श्रीवास्तव जी होते हैं, ये श्रावस्ती जी हैं, ठीक है। तो श्रावस्ती जी बैठे हैं, और लास्ट में आके बलराम जी टिक गए, बोले ये गेंडा भागा और दोनों कभी गिर गए तो मुसीबत आ जाएगी, तो पीछे बलराम जी हट्टे कट्टे हैं ना, वो लास्ट में बैठ गए। 3 जने बैठे हुए, बहरा व्यक्ति, श्रावस्ती जी और बलराम जी, ठीक है। अब तीनों का भार तो यहीं पड़ रहा होगा ना, ये देखो, ये जो आपकी बैकबोन होती है अंदर बॉडी में, वो सारा भार झेल लेती है ना। तो ऐसा इमेजिन करो कि इन तीनों का जो भार है वो तो इस हिस्से पे पड़ रहा है गेंडे के, और इसीलिए इसको गोंडा कहा गया है। गेंडे का सारा जो पावर है वो यहाँ पे है, तो इसको गोंडा नाम दे दो, ठीक है। या डोंगा होता है ना, डोंगा समझते हैं, जो किचन में काम आता है, इस तरह का होता है डोंगा, बर्तन, है ना। तो डोंगा और गोंडा, कैसे भी करके गोंडा याद कर लो, ठीक है। सो हमने देखे 4 डिस्ट्रिक्ट देवी पाटन के, ठीक है। सबसे पहला बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, और नीचे गोंडा जिला। और इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को क्या बोलते हैं? देवी पाटन बोलते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब ये गोंडा और बलरामपुर हो गए। यहाँ देखिए, बस्ती, सिद्धार्थनगर और ये संत कबीर नगर, ये 3 जिलों से मिलकर के बनता है बस्ती एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है।
तो बस्ती तो हो गया मेन, ये देखो ये गोंडा के पास बस्ती है, तो गेंडा भाग रहा था पर बस्ती के पास आके रुक गया, अंदर नहीं आया है, ठीक है। तो ये बस्ती हो गया। बस्ती में इधर बस्ती के पास है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, और ऊपर है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, ठीक है। तो अब कैसे याद करें, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। तो ये गेंडा के पास में ही है बस्ती, है ना। गेंडा भाग रहा था, बस्ती देख के रुक गया। बोले क्यों रुक गया, बहुत समझदार गेंडा था। बोले यहाँ पे कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, सिद्धार्थ को कुछ ज्ञान प्रवचन की बातें दे रहे हैं, तो यहाँ भागा दौड़ी नहीं करेंगे हम। देखो बलराम के पास है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन, वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था ना सिद्धार्थ, ठीक है। तो उनको राजा की तरह आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, छोटा सिद्धार्थ बैठा है और कबीर जी उसको कुछ बातें बता रहे हैं, बस्ती में बैठ के सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो बस्ती, कबीर और सिद्धार्थ से आपको ये तीनों नाम याद हो जाएंगे। चलो चलिए अब इधर लास्ट में आ जाओ। इस लाइन में जो ये लास्ट डिवीजन है, क्या नाम था इसका, गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर कितने जिले हैं इसमें देख लो। संत कबीर के पास में ही यहाँ पे आता है गोरखपुर। ऊपर देखो महाराजगंज, सिद्धार्थ के पास में महाराजगंज, ये खुशीनगर, और खुशी और गोरखपुर के नीचे आ गया ये देवरिया, ठीक है, देवरिया, ये है खुशीनगर। उसके ऊपर महाराजगंज, ठीक है, और ये हो गया हमारा गोरखपुर। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जैसी भी राइटिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए अब फटाफट देख लो। सिद्धार्थ नगर के पास में महाराजगंज, जिसको डायरेक्टली याद करना है बताती चल रही हूँ। सिद्धार्थ बचपन में तो महाराज के कुल में ही पैदा हुए, तो सिद्धार्थ के पास में महाराजगंज, ठीक है। कबीर जी गोरख धंधों में बिलीव नहीं करते थे, है ना, समाज समाज सब छोड़ो, ठीक है। तो कबीरदास जी के पास इधर गोरखपुर, महाराज के पास खुशीनगर भी है, और नीचे गोरखपुर के पास देवरिया भी है। याद कैसे करें जल्दी देख लीजिए। तो देखिए एक महाराज थे, ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, ठीक है। तो कबीरदास जी ने उनको बोला कि तुम जब तक गोरख धंधों में पड़पंचों में पड़े रहोगे ना, खुशी मिलेगी भी नहीं, ठीक है। महाराज संत कबीर ने उनको गोरख धंधों के बारे में, फालतू के कामों में, सांसारिक मोह माया में लिपटे रहोगे तो नहीं चलेगा, इसके बारे में बताया। उन्होंने बोला चलो गो देवताओं में, देवी देवताओं में अपना ध्यान लगाओ। तो देवरिया, देव, ठीक है। तो महाराज बोले हाँ मेरा देवर भी यही बोलता था मुझे, जाओ देवी देवताओं में ध्यान लगाओ। तो आप देवर से याद करना चाहो तो देवरिया याद रख सकते हो, देव से करना चाहो तो याद रख सकते हो, और डायरेक्टली करना है तो सिद्धार्थ नगर के पास में महाराजगंज आ गया। महाराज को खुशी नहीं थी इसलिए देवताओं के पास जाने को कहा, नहीं तो महाराजगंज के पास खुशीनगर आ गया, देवरिया आ गया, और इधर गोरखपुर आ गया, ठीक है। चलिए हमारे ये 7 डिविजन्स और उनसे जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ख़त्म। ये वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रही हूँ, मुझे जल्दबाजी में आपको कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे फुल स्टॉप तो नहीं, कॉमा देते हैं, अर्धविराम देते हैं। जल्दी ही लेके आएंगे इसका पार्ट 2, तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। सारे जितने भी मैंने टेक्निक बताए वो प्रैक्टिस करो, खाली मैप पे बिना देखे बनाने की कोशिश करो। एक डिवीजन लो, स्टोरी सुनो और बिना देखे मैप के ऊपर लिस्टिंग करो, फिर एक स्टोरी सुनो, फिर बिना देखे मैप पे बनाओ। आपका मैप एकदम हाथों हाथ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, बाय।